नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और जैसा कि आप जानते हैं, आज 5 सितंबर और शिक्षक दिवस है। गुरु की एक महिमा, गुरु का जो महत्व है अपने सनातन संस्कृति में है, और वैसे एकेडमिक जो गुरु होते हैं वो है। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं श्री ओम जी आचार्य, जो आज हमारे साथ है। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है अनिल जी। एकेडमिक यदि शिक्षा जगत से देखा जाए या आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, हजारों हजार आपको आध्यात्मिक सत्संग का अनुभव है। और जैसे जो वृत्ति है और अभिवृत्ति दोनों में आप गुरु रहे, तो दोनों गुरु रहते हुए किस तरह से संचालित किया और क्या चीज थी जिसने आपको ये ऊंचाई दी? बहुत ही बेहतरीन, अनुकरणीय और अत्यंत अतिश्लाघनीय सवाल आपने किया है। आज आपके स्टूडियो में V1 90.8 FM जालोर, जी जहाँ से बैठ कर के हम आपसे संवाद कर रहे हैं, मेरे साथ में मेरे बहुत ही पुराने, लगभग 40 साल पुराने कल्याण मित्र, जो बहुत विद्वान है, मनीषी है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि आदि विधाओं के साथ में इनका सहज स्वभाव के साथ में जुड़ाव है। यही एक कारण है कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत प्रगति, उन्नति के शिखर को छूते हुए अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाया है। तो मैं अनिल जी भाई साहब को इस मौके पर बधाई देते हुए आपको मेरी ओर से वंदन भी करता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं। लेकिन गुरु तो आप हैं। ये जो सब शब्द हैं, आप जहाँ रहते हैं शब्द मौन हो जाते हैं वहाँ पे। और ये सब जो हैं, हो सकता है कि आपके अनुपस्थिति में हम बहुत से शब्दों से लफाजी करते होंगे, लेकिन आपके सामने हर स्टेज जिसको आप करीब करीब बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए तो लूट लेते हो। ये क्या है? किस तरह से आपको ये मेरा कोई ईश्वर का वरदान है, या यूँ कहे मेरा कोई अहोभाग्य है। आपका और मधु भाभी जी का मेरे पे आशीर्वाद है कि जब जब भी जालोर में V1 90.8 FM के प्लेटफॉर्म पे जब भी आता हूँ, तो नई इच्छा होते हुए भी कुछ न कुछ जो है अंदर से निकल जाता है, और ये आपके अहोभाव का परिणाम है। आज हमारे बीच में दो विषय है। जी पहला विषय आपने शिक्षक दिवस का दिया है, जी और शिक्षक दिवस की जो है इस जो है चेयर पर भी हम बैठे हुए हैं। और शिक्षक तो जो है समाज का गुरु होता है, शिक्षक विद्यार्थियों का भविष्यदाता होता है, शिक्षक अपने विद्यार्थी का इष्ट होता है, शिक्षक अपने विद्यार्थी का स्वरूप होता है। यदि वह पूर्ण लगन, निष्ठा और तन्मयता के साथ में अपने विद्यार्थी के साथ में काम करता है, तो वह जीवन पर्यंत कभी भी उसका सरदर्द भी नहीं हो सकता है। ऐसे मेरे जीवन का तजुर्बा है। इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मैटर, आपका जो है अपने विद्यार्थी के प्रति जो है पूरा समर्पण भाव होना चाहिए, क्योंकि शोभा जनानाम प्रियम सत्यवाणी, वाक्यांच शोभा गुरुदेव भक्ति, भक्तिश्च शोभा स्वपरात्म बोध, बोधश्च शोभा समताश्च शांति। जो विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति संवेदना रखता है, समभाव रखता है, उसमें शांति भी आती है, संस्कार भी आते हैं, शिक्षा भी आती है, और समाज सेवा का एक बहुत बड़ा जो है गुण उस विद्यार्थी में अपने अपने शिक्षक के प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा उसके भीतर में संप्रेषित हो जाता है। और वही आगे चल के उसको जो है देश का अच्छा नागरिक बनाते हैं, देश का अच्छा जो है कर्मवीर योद्धा बनाते हैं, अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं। शिक्षकों की कृपा से उसको जो है बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि के माध्यम से समाज के गरीबों, पीड़ितों, बेकसों और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की कल्पना भी वो जो है अपनी प्रेरणा से करता चला जाता है। मेरे जीवन में मैंने ही पाया कि शिक्षक की परिभाषा यदि मेरे शब्दों में, तो शिक्षक वो माली है जो बगिया में गंध लुटाता है। जी शिक्षक वो माली है जो बगिया में गंध लुटाता है, मिट्टी पानी श्रम से जो बीजों में सुमन उगाता है। दीप शिखा को स्नेह दान दे, उनमें ज्योति जगाता है, और अंधियारों के लिए जतन से नन्हे सूर्य उगाता है। नहीं, वो सूर्य तो आपने सैकड़ों उगाए, पूरे पूरे जहाँ जहाँ जिस जगह भी गए। मतलब देश का सबसे जो प्रथम नागरिक होता है, दो दो बार आपको राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया। तो इससे बड़ी मैं सोचता हूँ किसी और हर मंच पे, जहाँ आध्यात्मिक मंचों पे गए, जहाँ गुरु भक्त या गुरु रहे,
उन्होंने आपको सम्मानित किया, हर जगह ये सम्मान मिला। तो मैं आज एज ए शिक्षक आपको मैं देख रहा हूँ। जी आपने कहीं न कहीं कहीं किसी गुरु से आपने भी शिक्षा ली होगी, हमने भी ली है। जी जी। लेकिन वो क्या विशेषता रही जिसने आपको एकदम अलहदा कर दिया? जिस गुरु के द्वारा मुझे प्रेरणा मिली वो आदरणीय प्रेम सिंह जी कछवा है, जो बाद में जाके आरईएस ऑफिसर रहे और जो है हमारे बीकानेर शिक्षा विभाग के हेड ऑफिस के अंदर भी वे जो है डिप्टी डायरेक्टर के रूप में, एडिशनल डायरेक्टर के रूप में बहुत पद पर काम किया उन्होंने। उनकी जीवन शैली का मेरे पे पूरा का पूरा असर पड़ा, प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि मैं राष्ट्रपति भवन जाकर के भी मेरा मन और मेरा मनोबल बढ़ा, क्योंकि शिक्षकों के प्रति उन्होंने मुझे दो चीज़ें सिखाई, गुरु भक्ति और राष्ट्र भक्ति। राष्ट्र है तो सर्वोपरि है। देश मेरा देश का मैं, देश मेरा जीव प्राण, मेरे सब गान मेरे देश की बढ़ाई में। देश मेरा देश का मैं, देश मेरा जीव प्राण, मेरे सब गान मेरे देश की बढ़ाई में। जीऊंगा मैं देश हित, मरूंगा मैं देश काज, देश के गुणों की सदा करूंगा बढ़ाई में। मेरे कान गान सुने साचे राष्ट्र भक्ति के ही, और गान आवे नाही मेरी ना सुलाई में। मेरो तन मेरो धन मेरो जीव और प्राण। इससे बड़ी संपत्ति आदमी के पास में क्या है? और एक शिक्षक के पास में जो संपत्ति है वह पूर्ण उदारता के साथ में लुटाने का गौरव हासिल कर दे तो इसका इह भव और पराभव दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए महापुरुष लिखते हैं कि मेरो तन मेरो धन मेरो जीव और प्राण, मेरो सब लागे मेरे गुरु की भलाई में। देश मेरा देश का मैं, देश मेरा जीव प्राण, मेरे सब गान मेरे देश की भलाई में। और देश की भलाई के संस्कार किससे मिलते हैं? गुरु से मिलते हैं। गुरु बिन कोई देव नहीं है, नहीं चिंतामणि रत्न रहे। चंद्र नहीं है सूर्य नहीं है, गुरु बिन नहीं नागेंद्र रहे। काम धेनु नहीं कल्प वृक्ष नहीं, गुरु बिन नहीं अस्तित्व रहे। जग में गुरु पद श्रेष्ठ है लोगों, गुरु पद में भगवान रहे। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन गुरु के प्रति बिना शर्त हमारा समर्पण है तो वह हमारा भगवान ही रहता है। क्योंकि कदम कदम पे मालिक उसको संवारता है, जो अपने गुरु की आज्ञा को अपने सर पे धारता है। बहारे पनाह मांगती है उसके कदमों में, जो अपने गुरु को ही अपना भगवान मानता है। अपना गुरु अपना भगवान है कि हे गुरु, तेरी चाहत को चाहत बना के रखा है और इस अमानत को अमानत बना के रखा है। हमने तो बना के रखा है अपने गुरु को अपना इष्ट, हमने तो इसे अपना भगवान बना के रखा है। इसलिए गुरु जो है, चाहे गुरु पूर्णिमा हो चाहे शिक्षक दिवस हो, हर मौके पर इस समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा। समाज के हर तबके का मैं ऋणी हूँ कि शिक्षक दिवस के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समाज के हर तबके के लोग हर आश्रम में, हर मंदिर में, हर संस्थाओं में लोगों को, शिक्षकों को बुला करके उनका बहुमान ही नहीं करते, उनकी उम्र भी बढ़ाते हैं, उनका हौसला भी बढ़ाते हैं, उनकी आयु भी बढ़ाते हैं, उनका यश भी बढ़ाते हैं। ये अपने आप में इस भारतीय संस्कृति के सूत्रों में बसी हुई हमारी जो सामुदायिक जीवन प्रणाली है, वो जीवन प्रणाली हम सभी को जीने का संदेश देती है। एक पल भी जी मगर विश्वास बन के जी, कल नहीं तू जिंदगी का आज बन के जी। और जहां में हर चीज की तिजारत करने वाले, अपने गुरु का हरदम तू दास बन के जी। गुरु के सामने हमारी योग्यता गौण है। गुरु के सामने हम बिल्कुल नमन भाव करके साथ में बैठेंगे तो हमारे जीवन का अवश्यमेव कल्याण होगा। क्योंकि गुरु है एक ऐसी चीज है, गुरु एक ऐसा तत्व है कि गुरु के सामने, गुरु आंख बंद करके भी सब देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं है, मगर हमारा हर तमाशा देख सकता है। तुम दरवाजे खिड़कियां बंद कर भी डालो तो क्या होगा, वो तो सूरज है जिसे सारा जहां देख सकता है। गुरु के साथ में कभी भी जिसने भी नुगरा पढ़ाई की है, उसके जीवन का कभी भी जो है मुक्ति नहीं हुई है। अपना जो सनातन संस्कृति है जी, वो द्वैत से अद्वैत की है। जी, तो आपने आपकी जो वृत्ति और अभिवृत्ति दोनों में जो गुरु को जो श्रेष्ठतम जो स्थान दे पाते थे, वो ऊंचाई आपने हासिल की है। आज की जो पीढ़ी है जो, और कुछ गुरु भी, ये थोड़ा कठिन शब्द है, कठोर शब्द है कि कानिया मानिया कुर और तू चेला मैं गुर, तो गुरु बनने के वो लोग भी हो गए
लेकिन आपने जो मुकाम हासिल किया है, आज की इस नई पीढ़ी को क्या कहना चाहोगे? नई पीढ़ी को केवल इतना ही संदेश है कि आप ज़्यादा नहीं तो हम जैसे लोगों को देख के सीखो। वैसे तो जो है पुस्तकों में बहुत ज्ञान है, आज डिजिटल और गूगल के अंदर जो आया है वो भी मनुष्य ने ही डाला है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद में भी अगर आदमी की लगन सतत रूप से जो है ऊर्ध्वगामी बनी रहे तो वो अपने जीवन में स्वाध्याय करे। बालकों के लिए भी मेरा यही कहना है, रहे आपके दिल में हरदम स्वाध्याय के मोती और प्रभु कृपा से हर परीक्षा बने विजय के मोती। श्रम किया तो अभिनंदन सौगात साथ में आएगी और अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर छवि आपकी आएगी। पुरुषार्थ ही सिद्ध्यंती कार्याणि च मनोरथे। हर आदमी मनोरथ पालता है, हर आदमी शिखर पे जाना चाहता है, लेकिन पहुंचता तो नहीं है। पहुंचते कौन है? जो प्रबल पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ ही इसकी सबसे बड़ी जो है कुंजी है, और वो हमको गुरु का दान दूध है माँ का, उसे न बाटों से तोलो। बहुत जोरदार। गुरु का दान दूध है माँ का, उसे न बाटों से तोलो। गुरु की आन दुआ है, उसके लिए कुटिलता मत खोलो। गुरु का ज्ञान निशा में जैसे विमल सुधाकर का उगना, और गुरु का मान लीक लक्ष्मण की, उसका लंघन मत करना। क्योंकि उससे बढ़कर कोई भी देवालय भी नहीं होता है, फिर भी उस वैरागी को अभिमान कभी नहीं होता है, अभिमान कभी नहीं होता है। गुरु एक ऐसी जो है तत्व है अपने जीवन के अंदर, जिसको हम जितना करें उतना कम है। गुरु के गुणानुवाद के लिए कोई संसार में कोई था नहीं है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान की जो पीढ़ियाँ हैं, वर्तमान में छात्रों के अंदर जो उच्छृंखलता बनी हुई है, वर्तमान में छात्रों के अंदर जिस प्रकार सा एक भाव नहीं है, एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर के जीवन बनाने की उनके अंदर स्थायी लगन नहीं है, उनको मेरे इस वक्तव्य से सीखने की ज़रूरत है कि हम जो है गुरु के प्रति हम अगर अपना आदर भाव रखेंगे, गुरु के प्रति हमारी जो है मुमुक्षु भाव रहेगा, गुरु के प्रति हमारा रत्नत्रयी भाव रहेगा, गुरु के प्रति हमारा आकांक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ नया सीखें, ऐसी भावना रहेगी, तो ये मेरा दावा है कि वो विद्यार्थी अपनी ऊंचाइयों को छूने में कभी भी पीछे नहीं रह सकेगा। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा तत्व है जो उन्नत कल के लिए आज पर जो सर्वस्व लुटाता है, नई पौध को विष दंतों से जो हर आन बचाता है, उसके आश्रम में यदि तुम सत्ता का बल दिखलाओगे तो नरभक्षी संस्कृति का तुम शिलान्यास कर जाओगे। नरभक्षी का कभी कोई ईमान कभी नहीं होता है, और चाहे उसमें कुछ भी हो, पर ज्ञान कभी नहीं होता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु शरण में जाना ही पड़ेगा। चरण कमल पर गुरुवर श्री के प्राणों का संगीत निछावर, अग्नि श्रद्धा का अमृत में भाव पुष्पों का नीर निछावर, न्योछावर है कर्म साधना शब्दों की गुण रीत निछावर, और गुरुजनों के श्री चरणों में ओम आचार्य की प्रीत निछावर, ओम आचार्य की। मेरी भी दो पंक्तियां आपको समर्पित। स्वागत है आपका। के अंतर मन के प्रेरित स्वर में तुमको ये आभार समर्पित जी। और नव जीवन के नव कुसुमों का ये पूरा मधुमा समर्पित, तन मन धन जीवन सब अर्पित और मोक्ष का द्वार समर्पित। आज गुरुवर तव चरणों में ये भावों का आहार समर्पित। आप गुरु हैं, लाखों लाखों लोगों के हृदय में राज करते हैं। श्री ओम आचार्य जी आज हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों से, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए। आपके पधारने का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आभार। परमात्मा से विनती करता हूँ कि A1 90.8 FM जालोर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब जब हम आए तब तक परमात्मा कोई ऐसी सृष्टि दे, परमात्मा कोई ऐसा विमल विवेक दे कि हम समाज के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहन बेटियों के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए जो ईश्वर ने हमें कार्य दिया है, उस दायित्व को पूर्ण ईमानदारी के साथ में निभा सकें। अनिल जी, आपसे ऐसा ही आशीर्वाद चाहता हूँ।